राहुल गांधी कोई संविधान के चैंपियन नहीं और न ही संविधान, लोकतंत्र और देश की विरासत की शुरुआत या अंत गांधी उपनाम से होती है। लेकिन राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस ऐसा ही मानती है। लोकसभा चुनावों में 99 सीटें पाने के बाद से राहुल गांधी संविधान और लोकतंत्र के चैंपियन बनकर घूम रहे हैं। हाथ में एक लाल किताब रखते हैं जिस पर लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके पहले पन्ने पर संविधान की प्रस्तावना छपी होती है, लेकिन बाकी सारे पन्ने कोरे होते हैं। मतलब राहुल गांधी जिस लाल किताब को संविधान कहकर लोगों को दिखाते और बांटते हैं, वो असल में लाल रंग की एक नोटबुक भर है। राहुल गांधी के इस खेल का खुलासा नागपुर की रैली में हो गया। जैसे ही कांग्रेस के इस खेल का पता चला, बीजेपी ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। बीजेपी राहुल की इस रैली पर जमकर निशाना साधते हुए कह रही है कि कांग्रेस पार्टी संविधान को नोटपैड की तरह इस्तेमाल कर रही है। दरअसल कांग्रेस ने नागपुर के सुरेश भट्ट सभागार में संविधान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद लोगों को संविधान की लाल किताब बांटी गई। नोटपैड जैसी दिखने वाली इस किताब के सामने वाले हिस्से में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है। अंदर के पहले पेज पर प्रिम्बल था, बाकी के पेज कोरे थे। महाराष्ट्र विधानसभा के पहले इस घटना के बाद अब बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी ने कोरे कागज का हवाला देते हुए इसका वीडियो वायरल कर दिया। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, राहुल गांधी के नागपुर दौरे से बीजेपी इतनी डरी हुई क्यों है? संविधान सम्मान सम्मेलन में आए हुए मान्यवरों को नोटपैड और पेन्स दिए गए। उसी नोटपैड का वीडियो बनाकर इस तरह के बेतुके आरोप लगाना दूर दूर तक समझदारी नहीं दिखता। राहुल गांधी नागपुर आए तो बीजेपी वाले इतना घबरा गए। फेक नैरेटिव बनाने वालों, डरो मत, संविधान और राहुल गांधी समय समय पर तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करेंगे। ये तो बस शुरुआत है। विजय वडेट्टीवार के ट्वीट पर बीजेपी ने दोबारा जवाब दिया। बीजेपी ने कहा कि सत्य स्वीकारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी के नकली संविधान का खुलासा होने के बाद विजय वडेट्टीवार इसे संभालने आए। दरअसल संविधान का आवरण लगाकर उसे नोटपैड की तरह इस्तेमाल करना भी महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान का अपमान है। कांग्रेस ने इससे पहले कई बार संविधान को पैरों तले रौंदा और अब संविधान का आवरण नोटपैड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल करते हुए पूछा कि संविधान को नोटपैड की तरह इस्तेमाल करते समय क्या आपने अपनी बुद्धि गिरवी रख दी थी? केवल आवरण दिखाना और जनता को भ्रमित करना आपकी नकली कहानी का हिस्सा है। इसका सीधा सीधा जवाब महाराष्ट्र की जनता 20 तारीख को अपने मतों से देगी। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को संविधान के मुद्दे पर घेर रही है। कांग्रेस तब आरोप लगा रही थी कि बीजेपी फिर सत्ता में आई और 400 सीटें आई तो संविधान बदल देगी। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी गठबंधन के साथियों के साथ केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को अब तक नहीं छोड़ा है। इससे पहले भी कई रैलियों में राहुल गांधी संविधान की कॉपी मंच से लोगों को दिखा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।